दिन भर के प्रायोजक हैं मध्य ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं बनाम सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर के भाजपा उम्मीदवार रवि किशन पहुंचे गोरखपुर, हुआ भव्य स्वागत, किया लाल बहादुर शास्त्री के मूर्ति पर माल्यार्पण। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने किया बाबा गोरखनाथ के दर्शन, कहा आशीर्वाद से जीत होगी पक्की। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, SSP भी रहे मौजूद, कहा उम्मीदवारों के खर्चे पर है प्रशासन की पैनी निगाह। चुनाव में लगे निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। ADM सिटी की अध्यक्षता में आयोजित हुई आपदा प्रबंधक की बैठक, प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई जानकारी। डॉक्टर संजीव गुलाटी को चुना गया गोरखपुर से इंडियन डेंटल काउंसिल में बतौर प्रतिनिधि, कुलपति ने दी सिटी वन को जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सिंगल विंडो सिस्टम की कर रहे छात्र मांग, किया प्रदर्शन। और खत्री समाज की महिलाओं ने मनाई बैसाखी, नृत्य के माध्यम से बांधा समा। भाजपा के गोरखपुर के प्रत्याशी रवि किशन का गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे। फिल्म अभिनेता रवि किशन का जोरदार तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। रवि किशन ने शास्त्री चौराहे पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी अभिनेता रवि किशन ने गोरखपुर पहुंचकर सबसे पहले गोरखनाथ बाबा के दर्शन किए। गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद रवि किशन ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के भी दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ भारी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अभिनेता रवि किशन ने कहा कि बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से उनकी जीत पक्की हो गई है। मुझ जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। मेरे जीवन में कोई गॉडफादर नहीं, देहात का लड़का था, मैं अपनी लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुँचा। इतनी बड़ी विश्व की पार्टी मुझे ला के हॉटेस्ट सीट ऑफ इंडिया पे बिठा दी, ये मैं भाग्य कहूँगा। बहुत बड़ा हम पर एक कृपा हुई, एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। जिस तरीके से आप भोजपुरी सुपरस्टार में अपना नाम कमाए, उस तरीके से क्या लगता है कि राजनीति में भी आप आगे इस तरीके से सेवा करना है। देखिए, जब आप वहाँ हम ईमानदारी किए तो देश ने हमको प्यार दिया। आपको ईमानदार रहना है, देश तो हमको ईमानदारी पे ही देश ने प्यार, पूरा विश्व क्यों प्यार करता है मुझे? रवि किशन नाम पूरे विश्व में क्यों है? भैया इधर देखिए, आपने कहा कि आप भारत की तरफ से जिस तरह से खड़ाऊ कहा था, क्या मैसेज देना चाहते हैं? महाराज जी राम है, उनकर खड़ाऊ रखब, उनकर खड़ाऊ नहीं के पास रही और हम ऐसे सेवा करब। महाराज जी का गद्दी बा, महाराज जी का गद्दी रही, उनकी गद्दी है और वो गद्दी पर किसी का अधिकार नहीं। रवि भैया, विरोधी जो है कि आपको नचनिया का संज्ञा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये नचनिया, देखिए क्या है कि हम लोग बहुत गरीब थे, ब्राह्मण गरीब होता है, वैसे मैं मिट्टी के घर में था। मैं सीता माई का रोल करता था बचपन में गांव में, और उसके बाद नाचना आज पूरे विश्व में इतना सम्मानीय है। आज 50,000 परिवार का हम चूल्हा जलाते हैं, वही भोजपुरी इंडस्ट्री से ही, और वो इसी नाचने वाले के दिमाग की उपज है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी हम न जाने कितने लोग को दिए, स्वयं के अलावा भी, नहीं तो भोजपुरी इंडस्ट्री थी नहीं। तो विरोधी का काम है बोलना, लेकिन वो तो हमारे घर में मिट्टी के घर को बनाने नहीं आए। मेरी माँ को साड़ी नहीं देने आए क्योंकि पास साड़ी नहीं थी। मेरे पिताजी की फटी हुई धोती नहीं बनाने आए। वो तो लड़ाई हमको लड़नी थी, मेरा खेत गिरवी था, हमको छुड़वाना था। जिस तरीके से योगी से आप मिले, तो क्या उन्होंने कुछ बताया कि किस डायरेक्शन में आपको चुनाव में? योगी महाराज जी ने हमको, मुख्यमंत्री जी ने कल 1.5 घंटा बात किया। बोले हर सबके दरवाजे जाना, कोई बिरादरी नहीं, तुम्हारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको अपने पास आने देना, सबको मोदी जी की नीतियों के बारे में बताना है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव है। और क्या क्या कार्य हुआ गोरखपुर में, और क्या क्या किसानों के लिए, गरीब गुरबा अगड़ा पिछड़ा के लिए सरकार ने किया है और कर रही है। न जाने कितनी नीतियां हैं जो विरोधी बहला रहे हैं, फुसका रहे हैं, 72,000 का चॉकलेट बांट रहे हैं। खैर, उन्होंने बोला सबसे मिलना, कौनो द्वार जितना हो सके हर प्रधान प्रमुख कार्यकर्ता के साथ, संगठन के साथ तालमेल करके हर मीटिंग में पहुंचना, हर दुआरे जाना, खाना नहीं खाना सवेरे, बिचवा में जहां भूख लगे किसी के घर बैठ के खा लेना। अब वो घर किसी का भी जो कार्यकर्ता लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, आपको पार्टी ने लाके एकाएक गोरखपुर बैठा दिया, उनको उनकी तैयारियों पे जो असर पड़ेगा या उनको जो कष्ट होगा, उसको किस तरीके से आप मनाओगे? ऐसा सारे कार्यकर्ता भाई साहब सब संघवे बाड़न, और ये संगठन आला कमान का कमल के फूल के लिए लड़ता है। ये संगठन में मोदी जी, योगी जी कमल का फूल है। ये भारतीय जनता पार्टी कोनो चिरकुट पार्टी नहीं है, कोई वंशवादवादी पार्टी नहीं है। ये कोई यहाँ के इस संगठन का कार्यकर्ता कोई स्वार्थी नहीं है कि साइकिल चुरा लेता है। इस संगठन का कार्यकर्ता झंडे के लिए, राष्ट्र के लिए मरता है, राष्ट्र के लिए निछावर होता है, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए ये संगठन बना है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमें टिकट मिलेगा और उनके समर्थक उनके लिए जान देने के तैयार थे, क्या उनके लिए कोई विशेष प्लान? आज सब लोगों के लिए आला कमान सोचा है। भैया 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 हमको नहीं मालूम था, संगठन ने सोचा। हम 2 साल से स्टार प्रचारक थे। संगठन भैया कुछ भी सोचता है, सबको नजर रखा है। ये याद रखना, हर कार्यकर्ता पे संगठन की, योगी आदित्य महाराज की, मुख्यमंत्री जी की, मोदी जी की, अमित भाई शाह की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे हर कल मुझे हमारे पास लिस्ट मैं बताऊंगा, मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यकर्ताओं का नाम, नंबर, हिस्ट्री लिख के दी।
तो उनको सब पता है किसको क्या प्लेसमेंट देना है, किसको कौन सी रिक्त जगह भरनी है, किसका मन दुखा है तो उसको क्या स्थान देके उसके मन को किसको आगे क्या देना है। ये भारत मुख्यमंत्री नहीं, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे मुख्यमंत्री जी के पास प्लान होगा, आपके पास भी क्या कोई प्लान है? अरे भैया वो हमारे साथ रही हैं, हमारे साथ बढ़ी हैं। मैं गरीब लड़का था, भोजपुरी इंडस्ट्री लगाया, मनोज तिवारी आए हमारे साथ जूनियर, आज सांसद बने, दिनेश लाल यादव आए। हम तो हमारा इतिहास पढ़वा ना पढ़ ला थोड़ा तो मालूम पड़ी कि मैं कैसे लेके एक समाज एक भाषा की लड़ाई लड़ा, समझे, और उसमें हम सबको लेके सुना पढ़ के हाल कराते गूगल महाराज पे सब, तो हमारा इतिहास पढ़वा पता चली ये लड़का रेंग कर आया और मुंबई शहर में अपना एम्पायर बनाया, एक इंडस्ट्री बनाई, सब कार्यकर्ता साथ रहेंगे, सब बम बम होगा, सब बढ़ेंगे, मंदिर है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक आवश्यक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन के सभाकक्ष में किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया जो उम्मीदवारों के चुनावी खर्चे की निगरानी रखेगा। आप लोगों ने किया है उस पर बहुत प्रगति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसी हिसाब से आप लोगों को और सतर्क होने की जरूरत है। आप लोग अपनी समस्याएं भी जो बताते रहते हैं व्हाट्सएप के जरिए या दूरभाष के जरिए कंट्रोल रूम से, उसको संबंधित वाहन की संबंध में जैसा हमने पहले भी बताया था, यदि वीडियोग्राफर उपलब्ध नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल कैमरा, आपके पास फोन रहता है, तो अपने फ़ोन से भी आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ऐसा नोट में अवश्य उसको उल्लिखित करेंगे। और मात्र जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, आपको फॉर्मेट जैसा मैंने पहले ही बताया है, आपको टीम को हमारे 2 तरह के फॉर्मेट दिए आगे नील करके भेज रहे हैं। उस पर हमने बताया आपको जो गाड़ियाँ आप चेक करेंगे उसका भी नंबर, कौन उसमें ड्राइवर या कौन। बैठक के बाद सिटी 1 के संवाददाता को जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि निर्धारित राशि से अधिक कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान पैसे नहीं खर्च कर पाएगा। स्पेशली जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीम जो लगी हुई है इलेक्शन के लिए, हर विधानसभा क्षेत्र में एक टीम लगाई गई है जो निगरानी रखती है कि सभी प्रत्याशियों को बराबर का मौका मिले, कोई ज़्यादा खर्चा ना करने पाए, जो आचार संहिता है उसको अच्छे से लागू किया जाए। तो उसकी ज्वाइंट टीम है, उसमें मजिस्ट्रेट भी है और पुलिस के ऑफिसर्स भी हैं, उनको बैठा करके मैरिंग करके उनको आज काम अच्छे से और एक बार समझाया गया। जैसे पहले भी मीटिंग हुई थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है चुनाव यहाँ 7वें चरण में है, तो आखिरी चरण की तैयारी अब 1 महीना बचा है और चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है आज से। तो उसी संदर्भ में फ्लाइंग स्क्वाड है और जो टीम्स हैं उनको ब्रीफिंग स्पेशल रखी गई थी और हम उम्मीद करते हैं चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आचार संहिता के अनुकूल। लोकसभा चुनाव 2019 सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, सीडीओ अनुज सिंह, कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह सहित चुनाव से संबंधित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मतदान में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक बातें बताई गई। उसमें कुछ लोग 6 फेज से भी होंगे। ये विधानसभा क्षेत्र हमारा खजनी का है, उसका नामांकन प्रक्रिया भी चल रहा है। उसी का 12 मई का चुनाव होगा। बाकी इलाका जो 8 विधानसभा क्षेत्र है हमारा, उस पर 19 मई का चुनाव होगा। और आप जानते हैं आप ही लोग बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है। 3870 बूथ हैं गोरखपुर में और 85 अधिकारी, मतदान अधिकारी जो आपके साथ जो साथी लगे हुए हैं, आप ही लोग एक तरफ से पूरा मत जो जनता का मत को कैप्चर कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग सामूहिक में सील करके रखते हैं, उसके बाद प्रक्रिया होता है। हर बार कहने के बावजूद भी कुछ लोग ट्रेनिंग का बहुत हल्के में ले लेते हैं। अभी तो हम लोग का लगभग रोज इलेक्शन कमीशन का मीटिंग होता है, चलता है। अभी आप जानते हैं 2 फेज का चुनाव समाप्त हो चुकी है, तीसरा फेज का आज संभवतः चुनाव पड़ रही है आजकल। 3 फेज अभी लगभग तो उत्तर प्रदेश में तो निकल ही गया है। ये पूरा देश में हो रहा चुनाव, उसमें जो हम लोग उत्तर प्रदेश बड़े प्रदेश है, इसके 7 फेज में हो रहा, 3 फेज उसमें निकल गया, हम लोग अंतिम फेज में। वो जो कितने फर्स्ट पे सेकंड फेज में त्रुटि होता है, हम लोग को तो फिर एक तरफ से
सचेत करने के लिए बुला करके कमीशन वाले बताते हैं ये इतने बार कहने के बावजूद ये त्रुटि हुआ है। उसी पे मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, ये त्रुटि बार बार होती है, वो तो ये जो मार्क पोल के बाद क्लियर नहीं कराते हैं। कितने बार कहने के बाद भी होता क्या है, सुबह चलिए आप लोग को ट्रेनिंग हो गया, बढ़िया सारे हो गया, यहाँ से सामग्री लेके गए तो ठीक है, सुबह तो मार्क पोल समय को भी इस बात तो फर्क है, समय 1-1 घंटे बढ़ा दी, अभी 7 से शाम को 6 बजे तक समय हो गया, इन्हें 2 घंटे की वृद्धि होगी। पिछले चुनाव से ये भी फर्क है, यानी 7 बजे मतलब आपको 6:30 से मार्क पोल कराना होगा, ताकि कम से कम 50 मार्क पोल आपको कराना होती है, जो आपके एजेंट के सामने करा के फिर उसको सील करके अलग रखेंगे और उसका अलग गिनती तो फिर तब चुनते समय में होता है। इसमें बड़ा त्रुटि और मेजर गलती होती है, जो मार्क पोल के बाद क्लियर बटन दबा करके उसको सील कराना होता है, उससे करते हैं। उससे होता क्या है, जो 50 मार्क पोल का वोट है वो भी गिन जाता है साथ साथ। इतनी बड़ा त्रुटि हो जाता है, उसी की वजह दोबारा चुनाव करना पड़ता है, छोटी सी त्रुटि है, बट उसी की वजह पूरे काम मेहनत पूरा बर्बाद। दूसरा चीज है, चुनाव के बाद क्लोजिंग बटन नहीं दबाते हैं, ये भी है, वो तो फिर काउंटिंग के दिन हम लोग के सामने आता है तो बड़ा समस्या के रूप से आता है। और तीसरा चीज है, जो मान लीजिए छोटी छोटी, पहले जैसे नहीं, इस बार तो हम लोग के पास मशीन है, बहुत नया है, सोफिस्टिकेटेड मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है। इस पे फर्स्ट लेवल चेकिंग में बिल्कुल ना के बराबर जो कोई एरर निकला है हम लोग का, सेकंड लेवल चेकिंग के बाद जो आपके कैंडिडेट सब सेट होने के बाद आपको मशीन देते हैं, इसके एरर का तो ना के बराबर का संभवता है। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के संबंध में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और पूर्व तैयारी को बरकरार रखने के उद्देश्य से प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों को जानकारी दी गई। और पटना घाट के आगे देवरिया से पहले, मतलब देवरिया बॉर्डर पे ये दोनों नदियां एक दूसरे के साथ जाकर के मिल जाती हैं। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट रिवर है, ये है रोहिणी नदी, जो हमारे 2 तहसीलों से कोई तरफ से है, कैंपियरगंज और सदर को ये अफेक्ट करती है। इसमें केवल एक ही स्टेशन है त्रिवेणी घाट पे, वो केवल हमें रिवर के लेवल को बताता है, कोई फोरकास्ट जनरेट नहीं करता है, तो इसलिए भी ये नदी हम लोगों के लिए काफी प्रभावित करती है ये नदी। इसके अलावा एक रिवर हमारी ये आमी है, बड़ी ही साइलेंट है, क्योंकि ये रिवर तभी ज्यादा अफेक्ट करती है जब राप्ती में पानी ज्यादा आता है, तो इसके बैकफ्लो की वजह से यह हमारे। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंडियन डेंटल काउंसिल से बतौर प्रतिनिधि डॉक्टर संजीव गुलाटी चुने गए। यह चुनाव निर्विरोध हुआ है। इस बात की जानकारी गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विजय कृष्ण सिंह ने सिटी वन के माध्यम से दी। आकस्मिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, जिसमें हर विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करते हैं। विगत कुछ वर्षों से गोरखपुर विश्वविद्यालय का कोई प्रतिनिधि तो वहाँ पे नहीं था,
तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने एक प्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया पूरी की, पद को विज्ञापित किया गया, एप्लीकेशन इनवाइट की गई मेडिकल कॉलेज से, डेंटल कॉलेज से, और जहाँ जहाँ डेंटल का है तो वहाँ से एप्लीकेशन इनवाइट की गई। एप्लीकेशन के आधार पर जो आवेदन पर प्राप्त हुए उनके इलेक्शन का कार्य परिषद के सदस्यों के द्वारा किया गया, और चूँकि एकमात्र एप्लीकेशन प्राप्त हुई और इस वजह से उनका इलेक्शन में विरोध चुन लिया गया है उनको, और उनका नाम अब DCI में भेजा जाएगा, जिससे गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व वहाँ पे हो पाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रशासनिक भवन में व्याप्त अनेक समस्याओं के संदर्भ में धरना प्रदर्शन किया है। इन छात्रों का कहना है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र, डिग्री बनवाने सहित कई समस्याएं छात्रों के सामने आ रही हैं, जिसे तत्काल निस्तारित किया जाना चाहिए। सिस्टम बहाल करो, सिस्टम बहाल करो। इस बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता अनिल दुबे ने कहा कि इन सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था करनी चाहिए। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम लोग छात्रों के जो बार बार परेशान कर दिया जाता है, उससे आहत होकर के अगर एक विद्यार्थी प्रोविजनल बनवाने के लिए आता है तो दर दर यहाँ पे भटकता है, तब जाकर के उसका एक काम जो एक दिन में होने वाला होता है वो 10 दिनों में होता है। इसको परेशान होकर के आज हम विद्यार्थी नेता मजबूर होकर के विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि यहाँ पर एकल खिड़की प्रणाली यहाँ पे शुरू कर दी जाए, 1 विंडो सिस्टम यहाँ शुरू कर दिया जाए, उससे कि विद्यार्थी आए एक ही खिड़की पे आए, उनका जो भी काम हो वहाँ पर हो जाए, उनको दर दर भटकना ना पड़े। इस मांग को लेकर के हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से यहाँ पर आए हैं। खत्री महिला कल्याण समिति की ओर से बैसाखी पर्व महानगर के स्थानीय होटल में मनाया गया। इस अवसर पर खत्री समाज की महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए इस पर्व का आनंद लिया। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।